Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. So let's start today's topic. So today's topic is profit and loss, moderate level questions. So let's begin the session. So इससे अर्लियर वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे. सबसे पहली वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़े. क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट या लॉस, और इसके एक दो क्वेश्चंस देखे. फिर जब दूसरी वीडियोस आई तो सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़े, बेसिक्स क्वेश्चंस करे कुछ. आज हम लोग करेंगे मॉडरेट क्वेश्चन. सो इससे पहला क्वेश्चन एक ट्रेडर है जिसने एक आर्टिकल खरीदा 5000 रुपीज का, उसको सेल करा प्रॉफिट 12% में. तो क्या है, अगर उसने प्रॉफिट बोला है आपको कितना हो रहा है 12%, इसका अगर हम फ्रैक्शन में निकालेंगे 12/100. 2 6 12, 2 5 10, 0 0, 2 3 6 और ये 25, तो 3/25 आ गया. अगर हम प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है प्रॉफिट परसेंटेज का कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 होता है. अब इसमें इस वाले पार्ट ने ले ली आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू और ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट. अगर एक आर्टिकल है जो 25 रुपए का है, उसमें आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने कितने में बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है. मीन्स वो आर्टिकल आपने 25 प्लस 3 28 में बेचा होगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है वो कितनी है 5000, लेकिन हमने तो बोला कि 25 है. तो अगर 25 की वैल्यू 5000 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5000 डिवाइड बाई 25. तो 5 5 जा 25, 5 1 1 2 3 0, 5 2 जा 10, तो मतलब एक की वैल्यू 200 आ गई. अगर एक की वैल्यू हमारी 200 है तो 28 की वैल्यू कितनी होगी, तो 28 इंटू 200, तो 5600 इसका आंसर है. नेक्स्ट मूव करते हैं. अगले में एक आर्टिकल है जो कि 6720 में बेचा गया है, उसको लॉस हुआ है 16% का, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है. सिमिलरली लॉस है, लॉस हो रहा है 16% का, मतलब 16/100 इसके फ्रैक्शन वैल्यू में निकालते हैं. 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 4 जा 8 और 2 25 जा, तो 4/25. इसमें क्या है, इसमें जो बेस है ये होता है कॉस्ट प्राइस, ये हुआ आपका लॉस. तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कोई 25 की चीज है, आपको 4 रुपए में आपका लॉस हुआ है, तो वो कितने में बिकी होगी 21 रुपए में. अब उस हमारे अकॉर्डिंग तो 21 है सेलिंग प्राइस, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6720, तो एक की वैल्यू कितनी आई 6720 डिवाइड बाय 21, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 320. तो अगर एक की वैल्यू 320 है तो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग 25 था, तो एक की वैल्यू अगर 320 है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी 25 इंटू 320. तो जब हम इसे इंटू करेंगे 25 को 32 से, तो वो हमारा आता है 8000. देखो एक बच्चे होंगे जो 23 इंटू 25 इंटू 32 करेंगे, जैसे करते हैं 5 2 जा 10 करेंगे, वो 2 2 जा 4, 5 3 जा 15 लिखेंगे, तो ये आ गया आपका 20, तो 0 यहाँ 2, फिर 3 2 जा 6 7 8, तो 800 है. और लास्ट में एक जीरो था तो उसने एक जीरो और लगा दिया. लेकिन इसका एक और ट्रिक भी कह सकते हो आप, क्या कर सकते हो, जब आपको दिखे कि 25 को हम कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 100 बाय अगर मैं 4 करूंगी तो मेरा 25 आता है, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे 320 है, तो मैं यहाँ से काट सकती हूँ आपको सिंपली 80 जा, तो ये कितना हो जाएगा 8000. तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स ऐसी है जिससे आपका टाइम बचता है. नेक्स्ट है, एक शॉपकीपर ने 50 ग्राम शुगर खरीदी 40 पर केजी में, एंड ही सेल 30 केजी एट 10% प्रॉफिट एंड 20 केजी एट 5% लॉस. फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस. 50 केजी की शुगर थी, उसको दो पार्ट में बांटा उन्होंने, एक तो 30 केजी में बांटा और उसके बाद दूसरा 20 केजी में. अगर 30 में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 10% का प्रॉफिट, और जब आप 20 का बेच रहे हो तो आपको 5% का लॉस हो रहा है,
तो आप बताएंगे कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमें या तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों का पता होना चाहिए। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस किस निकलेगा, अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं 30 kg शुगर का तो क्या होगा 30, और 1 kg शुगर का प्राइस कितना है आपका 40। तो 40 इंटू 30 कितना हो गया हमारा 1200। अगर मैं इसके कॉस्ट प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg ऑफ शुगर, तो क्या है 20 है, और आपको क्या है 40 रुपीज मिल रहा है, तो वो कितना आ गया आपका 800। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ, सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है 10% का, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस है आपका और ये आपका क्या है प्रॉफिट। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाता है 11। देखो हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 10 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये कितना आ रहा है 1200। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 120। अगर 11 की वैल्यू कितनी होगी फिर, इसकी वैल्यू कैसे, 12 को 11 से मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था, कैसे करते थे कि पहले हम क्या करेंगे, 2 को एज इट इज लिखा, ऐसे ना 12 इंटू 11 है, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज आया, फिर हम इन दो को करेंगे ऐड 3, और लास्ट का बचा हुआ 1 ऐसे। तो ये होता है हाउ वी मल्टीप्लाई 12 इंटू 11। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इतना आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, इसका भी सेलिंग प्राइस निकाल देते, इसमें हो रहा है आपको लॉस 5% का, 5% का लॉस मतलब 5/100, 5 बन जा 5, 5 20 जा तो 1/20। तो ये कॉस्ट प्राइस आपका, ये आपका क्या है लॉस। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस आ रहा है 19। अब हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो है 800, लेकिन हमने क्या, हमारा अकॉर्डिंग हमारा था 20, लेकिन आया कितना 800, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो सेलिंग प्राइस 19 की वैल्यू कितनी आएगी 19 इंटू 40, तो ये कितना आ गया आपका 760, आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम चेक करेंगे कि क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, ये सेलिंग प्राइस हमारे पे आया 1320, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आया है आपका 1200, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है 800, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये। अब हम लोग निकालेंगे आप इसका प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं निकालूं कि इधर लिख लेते हैं, चलो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 1200 प्लस 800 इज इक्वल टू 2000, इसका टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है। फिर अगर हम टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 1320 प्लस 760, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 2080, इसका टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस आया, वो सेलिंग प्राइस आया। तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, आपको हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, जिससे प्रॉफिट बोला है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट 2080 माइनस 2000, तो इसका कितना है 80, इसका प्रॉफिट है। तो इतना समझ में आया क्या लॉजिक था पूरा। हमने बेसिकली क्या किया, 50 kg की शुगर थी जो कि दो पार्ट में मिली, एक तो 30 kg में जिसमें 10% प्रॉफिट था, और 20 जिसमें 5% आपका लॉस हुआ। तो सबसे पहले स्टेप हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, अगर एक की वैल्यू 40 है तो 30 ग्राम की कितनी होगी, तो 30 इंटू 40। ऐसे अगर एक की वैल्यू आपकी 40 है तो 20 की कितनी होगी, तो आपने बोल दिया 20 इंटू 40। उसके बाद आपने सेलिंग प्राइस निकाला प्रॉफिट के बेसिस में, उसके बाद हमने लॉस के बेसिस में यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला सेकंड, उसमें फिर कॉस्ट प्राइस जो भी टोटल दोनों के आए उनको मर्ज किया, सेलिंग प्राइस दोनों के जितने भी आए उसमें मर्ज किया, उसको निकाल दिया हमने, प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन है जिसने एक आर्टिकल खरीदा 1500 रुपए में, ठीक है आपका, उसने क्या खरीदा कॉस्ट प्राइस 1500 हो गई, उसने एक आर्टिकल को बेचा 1650 पे, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है भी बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना है 1650 माइनस 1500
अपॉन 1500 इंटू 100। तो ये कितना हुआ 16 1650 का अगर 1500 से माइनस किया तो कितना है 15। तो वो आया 1500 150 अपॉन 1500 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल तो ये 10 हो गया, ऊपर से कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 10% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, एक शॉपकीपर है, उसने 20% का डिस्काउंट दिया ऑन मार्क प्राइस ऑफ 1500 एंड स्टिल अर्न 10% प्रॉफिट। अब उसने क्या बोला, देखो यहाँ पे मार्क प्राइस था, उसने बोला 1500 का मैंने क्या किया, आपको मार्क प्राइस है उसमें उसने 20% का डिस्काउंट दिया। तो 1500 में अगर आप 20% मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, मतलब 300 रुपए का डिस्काउंट मिला। अगर आपको कोई आर्टिकल है 1500 बोला, उसमें 300 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, तो आपको कितने का मिला होगा, मतलब आपको कितने का मिला होगा शॉपकीपर ने। इसका मतलब होता है 1500 में से आप 300 माइनस कर दो, तो 1200 आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद उसने क्या बोला, यहाँ पे 1200 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब ये चीज निकालना है, पीछे यहाँ जो कॉस्ट प्राइस होगा ना उस आर्टिकल का, वो निकालना है। उसके बाद उसने क्या बोला, एंड स्टिल अर्न 10% उसका प्रॉफिट हुआ। अब उसको क्या है, उसने सब कुछ निकाल दिया, उसको फिर भी 10% का आपका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो इसमें क्या आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 11। देखो अगर हमारे अकॉर्डिंग क्या है, सेलिंग प्राइस 11 है, लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ 1200 दिख रहा है। तो एक की कितनी होगी 1200 डिवाइडेड बाय 11। तो कॉस्ट प्राइस की अगर यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग 10 है, तो अगर 10 की वैल्यू इतनी है, तो अगर एक की वैल्यू 1200 अपॉन 11 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, ये अपॉन ये। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 1090.91 अप्रोक्स में इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं, एक आर्टिकल है जो कि हमें कितने का 4500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। उसने एक आर्टिकल था, उसको सेलिंग प्राइस सोल्ड किया ना 4500 में उसने सोल्ड किया और उसको प्रॉफिट हो गया 25% का। प्रॉफिट का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की 1/4 होती है। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 4 + 1 5। अब देखो आपके अकॉर्डिंग तो क्या है, वो वैल्यू 5 है, लेकिन क्वेश्चन में 4500 थी। एक की वैल्यू क्या होगी 4500 डिवाइडेड बाय 5, तो 900। एक की वैल्यू 900 हो गई। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग 4 था, लेकिन इसमें 900 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3600 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल। अगला आर्टिकल भी वही है। देखो अ पर्सन बॉट 2 आइटम्स फॉर 2500 ईच। एक आदमी था, उसने 2 आइटम खरीदे जो कि थे 2500 ईच के, और उसके बाद ही सोल्ड वन एट 20% प्रॉफिट एंड अदर इज 20% लॉस, फाइंड द ओवरऑल गेन या लॉस। अब देखो, अब मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को, अगर किसी को वो याद होगा तो वो सिंपल ये कहेगा, अच्छा मैम आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक गेन हो रहा है एक लॉस हो रहा है, दोनों सेम है, अच्छा ठीक है, लॉस परसेंटेज निकाल देंगे, वो होता है आपका प्रॉफिट का, प्रॉफिट जो परसेंटेज आता है उसका होल स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये 20 इंटू 20/100 कर दिया, तो अच्छा ये 4% का लॉस हो रहा है इसका, और वहां पे जाके एमसीक्यू में जहाँ 4% लॉस लिखा होगा वहां कर देंगे वो टिक, और ये आपका हो जाएगा आंसर रॉन्ग। अब क्यों होगा, क्योंकि वो ढंग से पढ़ते नहीं है। कि जब जब जो कोई ट्रिक बताई गई है उस ट्रिक को पढ़ो ढंग से कि क्या बोला गया है। अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा क्यों गलत था। अब देखो, जो ट्रिक क्या कहती है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, वो किस पे अप्लाई करता है, पहले हम वो समझते हैं। देखो अगर पहला चीज, अगर आपका सेलिंग प्राइस इज सेम, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो अपने जो शॉपकीपर ने आपको बेचा होगा कुछ चीज, सेलिंग प्राइस तो वो सेम होगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या लिखा होना चाहिए, या तो प्रॉफिट हो या आपका लॉस हो, वो सेम होना चाहिए, या प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है या लॉस परसेंटेज हो रहा है वो सेम होना चाहिए। अब उसने क्या बोला, एक आदमी है जिसने खरीदा है, ठीक है, 2 आइटम एट 2500 ईच। अब उसने क्या करा है, खरीदा है, बेचा नहीं है, खरीदा है।
तो हमेशा जब सेलिंग प्राइस की बात हो रही होगी और प्रॉफिट और लॉस सेम होगा तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू आपका प्रॉफिट परसेंट का होल स्क्वायर अपॉन 100। अदरवाइज ये नहीं करेंगे। यहाँ पे उसने सेम चीजें दे रखी है भाई, 20% है 20% है, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन उसने क्या बोला, ब्रॉड, मतलब उसने खरीदा है, बेचा नहीं है, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन करे तो उसको एक बार पढ़ ले कि वो क्या है। ये नहीं कि हमें आता है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आप ऐसे ही रेंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के करने में लगे रहो। तो इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज का। अब क्या है, उसने बता दिया आपको कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना इतना हो रहा है, तो अब आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो हम वही करेंगे। क्या हो रहा है, पहले वाले का निकालते हैं हम लोग। अब हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल रखा है इतना है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना। अब हमें सिर्फ फोकस करना है सेलिंग प्राइस निकालने में। तो चलो पहले फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस निकालते हैं और उसके बाद दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो पहले वाले का क्या है, पहले वाले में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का परसेंट का हो रहा है, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो जब ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा, 6। अब इसके आपके अकॉर्डिंग तो 5 है वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में तो 2500 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 500। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 6 इंटू 500 कर दो, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दूसरे वाले की, दूसरे वाले में क्या है, उसमें आपको लॉस हो रहा है आपका 20% का। 20% मतलब कितना होता है, 1/5। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका लॉस हो गया, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 4। अब आपके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट प्राइस 5 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, 500, 2500। तो अब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू 500। तो कितना हो गया आपका, 2000। अगर मैं अब टोटल आपका निकालू कॉस्ट प्राइस दोनों का 2500 था, तो 2500 प्लस 2500, 5000। टोटल अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगी तो वो कितना हुआ, 3000 प्लस 2000, ये भी 5000 हुआ। अब भाई जब ना 5000 मतलब कॉस्ट प्राइस भी बराबर है तो सेलिंग प्राइस भी बराबर है, तो इसमें ना कोई आपको प्रॉफिट होगा ना कोई आपको लॉस होगा। सिंपल। तो इस क्वेश्चन में आपको बस क्या ट्रिक थी कि यहाँ पे सब चीज सेम था, बस इसमें क्या लिख दिया, ब्रॉट टू आइटम्स। अगर यहाँ सेल टू आइटम लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है आप वही वाला फॉर्मूला लगाते। इसलिए ये क्या है, आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, नॉट अ बेसिक। ठीक है, एक ट्रेडर है जिसने एक आर्टिकल खरीदा 2400 रुपए में, उसके बाद उसने क्या किया, उसे 25% अबव कॉस्ट प्राइस में दे दिया, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया, आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, खरीद लिया इसने 2400 रुपए में एक आर्टिकल। फिर उसने क्या किया, इसमें कुछ बढ़ाया और यहाँ पे आपका मार्क प्राइस आएगा, फिर यहाँ से कुछ होगा, फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बनता है। अब देखो उसने क्या किया, इसने कुछ क्या किया, मार्कअप किया, मतलब कुछ प्राइस 25% बढ़ाया। ठीक है, अगर 2400 रुपए था, उसने उसने 25% का मार्कअप किया। ठीक है, 25% का मार्कअप, 25% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/4। तो 600 मतलब 600 रुपए का बढ़ा किया इसने। तो 2400 रुपए में जब 600 रुपए आपकी इंक्रीज होगा तो कितना आए, यहाँ पे 3000 रुपीज होगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला उसने 10% का उसने छूट दे दी, भाई डिस्काउंट मांगा आपने, उसने उसको दे दिया डिस्काउंट। तो जब 3000 में वो कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, मतलब 1/10, मतलब 300 रुपये उसने कम करके दिया आपको। तो यहाँ पे आपको कितना में मिलेगा, 2700 में मिला होगा कोई आइटम। अब भाई निकाल दीजिए। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 200, 2400 इंटू 100, 20 से 20 कैंसल, ये 100 जा 6 जा, अच्छा सॉरी, इसमें सिंपल प्रॉफिट निकालना है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना होता तो आपका आ जाता 100/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, लेकिन हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट नॉर्मल ही आ गया। प्रॉफिट क्या हुआ आपका, 2700 माइनस 2400, तो ये कितना आ गया, 300 आपका प्रॉफिट आ गया। वरना आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं।
परसेंटेज में बोला होता है, पर हमें सिर्फ प्रॉफिट बोला है तो हम लोग 300 लिख के छोड़ सकते हैं। अब एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस ने बता दिया 3780 है, फिर उसको लॉस हो गया 10% का। 10% मतलब 1/10। अभी ही मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ये लॉस हो जाता है। तो कितना सेलिंग प्राइस कितना होगा, 9। तो अगर एक हमारे अकॉर्डिंग तो 9 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में इतना दे रखा था, तो एक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो होती है 378 डिवाइडेड बाय 9। तो ये इसकी वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 420। हमें कितने की निकालनी है, 9 की। तो 9 की अगर एक की 420 तो 9 की कितनी होगी, 9 इंटू 420। सॉरी, हमें तो कॉस्ट प्राइस निकाले ना, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 420, तो ये 4200 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक मैन है जिसने क्या किया है, 100 चेयर खरीदी है 500 रुपए की, और 60 उसने 20% में प्रॉफिट में लिखी है, और बाकी उसने लॉस में बेची है 10%। तो ठीक है, फिर बना लेते हैं। 100 चेयर थी, डिवाइड करा होगा 60 पे, और बाकी बची हुई होंगी 40। इसको उसने बेचा 20% के प्रॉफिट में, इसको उसने बेचा 10% के लॉस में। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस किस निकालेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए इसने क्या बोला है कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 चेयर की, 60 चेयर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 60 इंटू 500। तो 60 इंटू 500 जब हम करेंगे तो कितना होगा, कितनी ही होगी। अगर हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 चेयर, 40 चेयर्स की कॉस्ट प्राइस निकालो, वो कितनी होगी आपकी, होगी 40 इंटू आपका 500, क्योंकि यहाँ पे कितना था, 500 ईच लिखा था। तो अब की आ गई। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने से पहले आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, मतलब इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस आपका होना चाहिए 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 5 था, और एक्चुअल में हमारा ये आ रहा था कॉस्ट प्राइस, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6000 आपकी एक की वैल्यू आ गई। अगर एक की वैल्यू आपकी 6000 है तो आपकी 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 इंटू 6000, ये होगा 36000। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ ही गया था। अब इसको किसने बेची, इसने लॉस पे बेची। लॉस कितने का हो रहा था, 10%, मतलब 1/10। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, लॉस है तो एक कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हमारे की वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10 थी, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 2000। तो 9 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 2000, तो ये हो गया 18,000। अब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000। अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे, ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, वो पता चल जाएगा। देखो परसेंटेज, ये क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि वो परसेंटेज पूछ रहा है या सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है या सिर्फ लॉस पूछ रहा है। तो ये सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है, आपको ये नहीं बोला परसेंटेज में निकाल के दिखाओ। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 30,000 ये है, प्लस ये है 20,000, तो कितना हो गया, 50,000। सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये 36,000 ये है, और ये है 18,000। तो 36,000 प्लस 18,000 आपका कितना बन जाएगा, तो बनेगा 54,000, इसका वो हो गया। अगर हम इसका, ये क्या हो रहा है, दिख ही रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 4,000। क्योंकि आप 5400 को माइनस करेंगे जब 50,000 से, तो कितना आएगा आपका 4,000। अगला करते हैं, एक कॉस्ट प्राइस है 15 आइडेंटिकल बुक्स
is 1200. If one book is sold at profit of 10%, find the selling price of the book. ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखो उसने बोला है कि एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस है, वो जब बुक सोल्ड हुई तो उसका प्रॉफिट हुआ 10% का। देखो पहले 15 बुक्स का देख लेते हैं, 15 बुक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस हमारा 15 बुक का हमें दे रखा है 1200 है, तो एक बुक का प्राइस निकाल के देखते हैं। एक बुक का क्या होगा, 1200 डिवाइडेड बाय 15, तो ये 80 जा जाता है। तो एक बुक का प्राइस हमारा कितना आ गया, 80। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक आ गया है हमारा 80। अब इसी बुक में, एक बुक में से प्रॉफिट हुआ 10% का। प्रॉफिट 10% मतलब कितना होता है, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 10। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो 80 थी, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो सेलिंग प्राइस कितना होता है, 10 + 1 मीन्स 11। तो अगर एक की वैल्यू 8 है तो 11 बुक्स की 11 का कितना हो जाएगा, 11 × 8, 88 इसका आंसर। तो मतलब बेच सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 80। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेडर है जिसने 200 मीटर ऑफ क्लोथ बाय किया, इतने में 150 उसने 15% बेच दिया, उसको बाद का रिमेनिंग 5% लॉस में। ठीक है, 200 मीटर का क्लोथ था, 150 मीटर उसने बेचा, 15% प्रॉफिट हो रहा है उसे। फिर जो बचा हुआ उसका 50 होगा, वो उसने क्या किया, लॉस में बेचा, 5% लॉस में। तो अब वो बोल रहा है आपको बताओ कि या तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है उसको। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 मीटर का क्या होगा, वो होगा आपका 150 इंटू 120। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 18000। अगर मैं निकालूंगी कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 मीटर, तो वो क्या होगा आपका 120 इंटू 50, तो वो आएगा आपका 6000 रुपीज। 6। अगली, अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 15% का प्रॉफिट है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 15/100 करेंगे हम, तो क्या है ये 3/20। इसका मतलब क्या है आपका, 20 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हम सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितनी है वो 18,000। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये कितना गया गया है आपका 900। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 900। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 है, उसमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो 23, तो 23 इंटू 900 हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई, 20700। दूसरे की बात करते हैं इसका। इसका सेलिंग प्राइस इसको हो रहा है लॉस 5% का, तो लॉस अगर हो रहा है तो 5% का मतलब कितना हुआ, 5/100, तो ये 1/20 होता है। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 20 है हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो यहाँ पे हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, लॉस हो रहा है तो इसलिए 19 हुआ होगा। तो अगर एक की वैल्यू 300 है तो 19 की वैल्यू कितनी होगी, 19 इंटू 300, तो ये होगा 5700। अब नेक्स्ट हम बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम निकाले टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, टोटल कितना है 18,000 प्लस 6,000। 18,000 प्लस 6,000 की अगर हम टोटल निकालना चाहें तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 24,000। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना चाहे तो एक सेलिंग प्राइस हमारे पे आ रहा है 20700, और दूसरा हमारे पे आ रहा है 5700। तो इसका अगर हम प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा, इसका टोटल आएगा हमारा 26400। तो अब इन दोनों में से अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है ऑब्वियसली बात है, तो कितने का हो रहा है, 26400 माइनस 24000। तो अगर हम इसका प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो कितने का आएगा, 2400 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एक मैन है जिसने एक साइकिल खरीदी है 8000 की, उसके बाद उसने इतने में बेच दी, तो आप लॉस परसेंटेज निकाल दो, जो सिंपल है। 700 रुपए की 7500 की उसने खरीदी है और 8000 में उसने बेची है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, 8000 करेंगे माइनस 7500, फिर डिवाइड बाय
8,000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के लिखते हैं इंटू 100, क्योंकि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसके वजह से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 500 डिवाइड बाई 8,000 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आएगा आपका 6.25%, आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शॉपकीपर ने इसने एक आर्टिकल बेचा 2250 का एट 10% लॉस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब क्या है 10%, मतलब क्या हो गया 1/10, इसका मतलब ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका प्रॉफिट, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा 11। तो हमारे अकॉर्डिंग 11 की वैल्यू 2250 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2250 डिवाइड बाय 11। तो अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 11, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 2250 डिवाइड बाय 11। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 2045.45, इसका आंसर आएगा। एक आर्टिकल है 5400 में बेचा है, लॉस हो रहा है 10% का, सेलिंग प्राइस बताना है टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इसमें क्या होगा, लॉस हो रहा है उसको 10% का, 10% मतलब 1/10, तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा 10 - 1, वो होगा 9। हमारे अकॉर्डिंग तो वो 9 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 5400 है। तो इसमें कितनी वैल्यू, कितना जाएगा ये डिवाइड होके, तो ये होगा आपका 600, एक की वैल्यू 600 आ गई, हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 9 इंटू 600, लॉस निकाल मतलब हमें प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट की बात कर रहे हो, प्रॉफिट 10% का हो रहा है, पहले यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस निकाले थे, तो 10 की वैल्यू होगी 10 इंटू 600, तो 6000 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसी आर्टिकल को उसने प्रॉफिट में बेचा 10% का, तो 10% मतलब 1/10, इससे सेलिंग प्राइस कितना आएगा आपका 11। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ पे 10 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो कितने आएगी 6000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 600, तो 11 की कितनी होगी 11 इंटू 600, तो 6600 इसका आंसर है। नेक्स्ट एक ट्रेडर है जिसने 20% अबव कॉस्ट प्राइस करा है एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10%, 5 उसका प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे कुछ कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें उसने कुछ मार्कअप मार्कअप परसेंटेज किया, तो उससे यहाँ पे आपका मार्क प्राइस आ गया, उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब इनको फिल करना है, फिल कैसे करेंगे कि जैसे लेट कर लेती हूँ मैं इसका, ये कितना है 100 का दिया, अब 100 का उसने दिया कॉस्ट प्राइस है, उसमें 20% से मार्कअप कर दिया, 20% मार्कअप मतलब दो जीरो से जीरो कैंसल, तो 20 मतलब इसने 20 रुपए का यहाँ पे मार्कअप किया, तो ये आ गया 120। अब 120 का मार्कअप किया तो उसके उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, 120 में 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10, 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, अगर 120 में से आपने 12 रुपए कम कर दिए तो आपको कितना मिला होगा 108। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट हो रहा है, तो 108 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8%। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक शॉपकीपर है, इसने 120 पेन खरीदे 15 रुपए ईच, 80 पेन उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, रिमेनिंग उसको 10% का लॉस हुआ। तो आपको फाइंड करना है ओवरऑल आपका क्या है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे 120 पेन थे, दो पार्ट में डिवाइड हुए 180 है, और बचे हुआ कितना होगा 40। इसको उसने 20% प्रॉफिट में बेचा, इसको उसने कितना 10% लॉस में बेचा। तो अब आपको निकालना है कि क्या है, पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 पेन्स, 80 इंटू हर पेन कितने का है 15 का, तो 80 पेन कितने होंगे 80 इंटू 15, तो इसको जब हम करेंगे 18 इंटू 80 इंटू 15, तो वो कितना आएगा 1200। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स कितना होगा
40, एक पेन की कीमत है 15 रुपए, तो 40 पेन की कीमत कितनी होगी? 40 × 15 600, 40 × 15 600। अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब इसको क्या है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ऑफ 20% मतलब 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना है? 1200। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 240। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 6, क्योंकि 5 प्लस 6 करेंगे इंटू 240। जब हम इसे इंटू करेंगे तो 1440 इसका सेलिंग प्राइस पेन आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हो रहा है लॉस 10% का। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 110 था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 600 था। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अगर हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 10 का एक आइटम है, उससे एक का लॉस हुआ है, तो अपने 9 होगा सेलिंग प्राइस। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? अगर एक की वैल्यू 60 है तो 9 की कितनी होगी? 9 × 60। अब हम टोटल पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 1200 और 600। 1200 और 600 कितना हुआ? 1800। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1440 प्लस 540, तो ये कितना हुआ? 1980। अब हमें दिख ही रहा है यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हमें हुआ है 1980 माइनस 1800। तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? 180 का प्रॉफिट हुआ हमें। ये भी मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले इसकी क्वेश्चन करा दिए। 2-3 स्टेप में फास्ट में काम करती हूँ। जैसे कॉस्ट प्राइस है, इसमें कॉस्ट प्राइस आपका कितना है? 2000। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। गेन कितना हुआ है? मतलब प्रॉफिट 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 4 है। तो सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस अगर एक आर्टिकल 4 रुपए का है, उसमें एक का प्रॉफिट मिला है, तो आपने 5 रुपए में बेचा होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 4 है वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में 2000 दे रही थी, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 500। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 500, तो 2500 इसका आंसर हो गया। तो अब हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक शॉपकीपर है जिसने क्या किया है? एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल सोल्ड किया है 1800 का, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ही सोल्ड इट एट 1620। व्हाट इज द ओवरऑल लॉस परसेंटेज? अब क्या है? सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल का 1800 है और उसको प्रॉफिट हुआ है आपका 10% का। इफ ही सोल्ड इट एट 1620, तो आपको क्या है वो करना है? आपका क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? 1800 है और उसमें प्रॉफिट हो रहा है आपका 10% का। तो अगर इसका 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालू इसमें तो कितना हो गया? 11। ये क्योंकि कॉस्ट प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 11। तो हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है? 11, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1800। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 1800 डिवाइडेड बाय 11। तो अगर मैं यहाँ से अभी आपका कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा? 10 × 1800 डिवाइडेड बाय 11। तो 18,000 अपॉन 11 करेंगे तो ये कितना आएगा? 1636.36। ठीक है, अब आप पे कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे? हमें लॉस निकालना है। तो लॉस कैसे निकलेगा? लॉस परसेंटेज हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो 1636.36 माइनस 1620 अपॉन 1636.36 इंटू 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 1% अप्रोक्स में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करेंगे, एक ट्रेडर है जिसने 300 केजी का राइस खरीदा है 50 में और 200 केजी का 10% प्रॉफिट में और 100
केजी का 5% लॉस में और फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंटेज। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ अब इसे एज अ होमवर्क क्वेश्चन ले और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें। तो मैं आपको इसका आइडिया आपको दे ही चुकी हूँ कि क्या है। 300 का है केजी राइस और 200 में डिवाइड हुआ है और 100 में डिवाइड हुआ है। एक में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा 10% का और एक में आपको लॉस हुआ है 5% का। तो ये सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ इसका आप आंसर इसको प्रोवाइड करें कमेंट बॉक्स में। So this is all for today's session. So if you like my session, please do like, share and subscribe my channel. And for more updates, press the bell icon. And thank you for watching the video.